सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारा था काफ़ी तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। तो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के फेज 2 एडमिशन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है CUCET एग्जाम, उसका फेज 2 स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि भैया फेज 2 की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, हमने फेज 2 नहीं दिया था तो क्या हम फेज 2 दे सकते हैं, ठीक है, या हमने फेज 1 दिया हुआ था हम फेज 2 भी देना चाहते हैं, उन दोनों में से कौन सा वाला है जो कंसीडर होगा, अभी भी एडमिशन खुली है यानी कौन कौन कोर्सेज में हम एडमिशन है जो ले सकते हैं, और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के एंड तक क्लियर कर दूंगा, वीडियो को बिना स्किप कर देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड या ठीक है जॉब से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आपको बता दूं थोड़ा सा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको पता ही है कि चंडीगढ़ से अप्रॉक्सीमेट 30 किलोमीटर की दूरी पे खरड़ के पास देखने को मिल जाती है आपको, ठीक है। तो काफी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 200 एकड़ का बड़ा कैंपस है जो कि AICTE अप्रूव्ड है, NAC का A+ ग्रेड है, UGC अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है, BCI अप्रूव्ड है, PCI अप्रूव्ड है, ठीक है। 2012 का एस्टैब्लिशमेंट है, अपने आप में काफी एक बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो आप कह सकते हैं कि चंडीगढ़ एरिया में ग्रूम कर रही है। एडमिशन सेशन है जो, ठीक है, दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो गया था, ऑलमोस्ट अभी एंड होने वाला है। लास्ट के सिर्फ 5 से 10 दिन लास्ट है जो बचे हुए हैं एडमिशन के लिए, जिसके लिए आप ले सकते हैं। तो एडमिशन क्लोज होने वाली है। एडमिशन सेशन का जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जो कि है CUCET का एग्जाम, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। वैसे कुछ कोर्सेज के लिए मैंडेटरी है, कुछ कोर्सेज के लिए ऑप्शन रहता है। ये टेस्ट वैसे कि क्या है, एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है। जिन कोर्सेज के लिए मैंडेटरी रहता है उनमें आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन मिलती है। जिन कोर्सेज में मैंडेटरी नहीं रहता उन कोर्सेज में अगर आप ये एग्जाम देते हैं तो आपको क्या मिलती है, स्कॉलरशिप है। CUCET का जो एग्जाम है, दो इसकी फुल फॉर्म क्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 2 फेजेज में कंडक्ट किया जाता है, फेज 1 फेज 2। फेज 1 है जो अक्टूबर से स्टार्ट होकर जुलाई एंड तक चला था, ठीक है, खत्म हो चुका है। अब फेज 2 है जो स्टार्ट हो चुका है अगस्त से लेकर एंड ऑफ एडमिशन तक है जो चलने वाला है। एंड ऑफ एडमिशन क्या रहने वाली है, फिलहाल तो एंड ऑफ एडमिशन है जो लास्ट डेट रहने वाली है 10 अगस्त तक रहने वाली है। तो जिन लोगों ने भी अब तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है वो 10 अगस्त रहने वाले है। टेस्ट देने के लिए आपके पास लगभग सिर्फ 4 से 5 दिन ही और बचने वाले हैं। तो जिन लोगों ने भी अपना एडमिशन अभी लेने का सोच रहे हैं वो जल्दी से जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फेज 1 ऑलरेडी खत्म हो चुका है, फेज 2 चल रहा है। फेज 1 और फेज 2 में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ फेज 2 में आपको 10% स्कॉलरशिप है जो कम मिलती है कंपेयर टू फेज 1। अब जिन्होंने फेज 1 में यहाँ पे रजिस्टर नहीं किया उनको फेज 2 में रजिस्टर करना पड़ेगा। दोनों फेज देने मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने फेज 1 दे दिया तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो एग्जाम चल रहा है, जो पहले बच्चे एग्जाम दिया था उनको स्कॉलरशिप ज्यादा मिल रही है, जो बच्चे अब एग्जाम देंगे उनको स्कॉलरशिप कम मिलेगी। या जिन्होंने फेज 1 दे रखा है वो फेज 2 भी दे सकते हैं। फेज 1 या फेज 2 में आपको जितनी, मगर जैसे आप सपोज करिए कि फेज 1 में आपको मिली थी 30% स्कॉलरशिप, लेकिन फेज 2 में आपको मिल गई 40% स्कॉलरशिप, तो आपकी जो बेस्ट स्कॉलरशिप है वही कंसीडर की जाएगी 40% वाली। तो अभी जो बच्चे अभी फ्रेश एडमिशन लेने वाले हैं वो फेज 2 में रजिस्टर करेंगे। आप डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिया गया है फॉर्म का, उसको अगर रजिस्टर करेंगे तो आप डायरेक्टली फेज 2 में ही रजिस्टर करेंगे, क्योंकि फेज 1 ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो फेज 2 की बात करते हैं। तो अगर फेज 2 में अगर आपका CUCET का जो एग्जाम है होम बेस्ड एग्जाम रहने वाला है, आपको घर बैठे बैठे एग्जाम देना है। एग्जाम देने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे आपको एक लैपटॉप होना चाहिए जिसपे आपका कैमरा और माइक वर्किंग होगा। इससे टीचर आपको बैठ के देखेगा, AI आपको बैठ के देखेगा और सुनेगा। अगर आप चीटिंग करोगे तो आपका एग्जाम ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दे देगा। घर में आपको एक लैपटॉप चाहिए, खाली कमरा चाहिए जहाँ पे आपकी साइड या कोई बैठा ना हो, लैपटॉप पे बैठ के आप एग्जाम दोगे, ठीक है। 100 ही मार्क्स का एग्जाम रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का टाइम मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे उतने आपके मार्क्स आ जाएंगे। अब जैसे सपोज करिए आपके 100 में से 90 से 100 के मार्क्स आ गए तो आपको मिलती है 100% की स्कॉलरशिप। 80 से 90 के मार्क्स आते हैं तो आपको मिलेगी 40% की स्कॉलरशिप। 70 से 80 के विषय मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 30% की स्कॉलरशिप। 60 से 70 के विषय मार्क्स आते हैं तो आपको मिलेगी 20% स्कॉलरशिप। उसके बाद 50 से 60 के विषय मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 50% की स्कॉलरशिप। मिनिमम आपको 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। कौन कौन से कोर्सेज में है जो आपका CUCET का एग्जाम देना कंपलसरी रहता है, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं BBA और MBA के एडमिशन की। तो जो MBA का कोर्स है उसमें आपको CUCET का एग्जाम देना कंपलसरी रहता है, BBA के कोर्स में नहीं रहता है। BBA के कोर्स में आपके डायरेक्टली 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आप CUCET का एग्जाम दे सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। लेकिन जो MBA का कोर्स है, ठीक है, MBA के कोर्स में आपको CUCET का एग्जाम देना पड़ता है। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज में मैंडेटरी है। इंजीनियरिंग के कोर्स में मैंडेटरी है, बैचलर ऑफ फार्मेसी के कोर्स में मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद MBA में मैंडेटरी है, लॉ के कोर्सेज में मैंडेटरी है। तो इन 4 कोर्सेज के अगर आप किसी भी इस स्ट्रीम के किसी भी 4 कोर्सेज में एडमिशन लेते हो, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, डिप्लोमा, उन सब में आपको CUCET का एग्जाम देना है जो कंपलसरी रहेगा।
ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप सीयूसीटी एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। लास्ट डेट है 10 अगस्त रहने वाली है, उससे पहले पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, ठीक है, बीबीए एमबीए सब ऑफर किया जाता है। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं बीबीए एमबीए के कोर्सेज के बारे में। तो आप मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करते आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज दिख जाएंगे जो कि बीबीए एमबीए के ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि अंडर ग्रेजुएट में आता है बीबीए का कोर्स, ठीक है। तो बीबीए कितने प्रकार की यहाँ पे ऑफर की जाती है, एक होती है नॉर्मल बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मल कोर्स वाला, उसके बाद ठीक है एक आती है आपकी बीबीए मार्केटिंग, बीबीए फाइनेंस, ठीक है, बीबीए हेल्थ केयर, उसके बाद बीबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बीबीए फैमिली बिजनेस, उसके बाद ठीक है बीबीए विद रिसर्च, बीबीए विद टूरिज्म, बीबीए विद बिजनेस एनालिटिक्स, बीबीए विद डिजिटल मैनेजमेंट। तो इनमें से काफी सारी बीबीए की ब्रांचेज है जो आपको ऑफर की जाती है। आप जिस भी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करके उसकी सारी डिटेल है जो जान सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें एमबीए की, तो एमबीए भी यहाँ पे बहुत प्रकार की ऑफर की जाती है, जैसे कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी ऑफर किया जाता है, जिसमें आपका बीबीए एमबीए टोटल 5 साल का कोर्स दिया जाता है। एमबीए की बात करें तो नॉर्मल एमबीए, एमबीए इन टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रल, उसके बाद बिजनेस एनालिटिक्स, एचआर, तो डिजिटल मार्केटिंग, सारी प्रकार की एमबीए भी यहाँ पे ऑफर की जाती है। या अगर हम बात करें कि अगर आपको बीबीए मार्केटिंग में एडमिशन लेनी है, उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने सारी डिटेल है जो यहाँ पे खुल जाएगी। अब सबसे पहले आता है कि हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स आपके 12th क्लास में होने चाहिए। मिनिमम अगर आपके किसी भी ब्रांच में मिनिमम 50% मार्क्स है 12th क्लास में, तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सीयूसीटी एग्जाम के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसको पास करो आप, ठीक है, 30 मार्क्स लाओ मिनिमम, आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आप सीयूसीटी का एग्जाम अच्छे से दें, जितने आपके सीयूसीटी में मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जो कोर्स है टोटल आपका यहाँ पे 3 साल का रहने वाला है, ठीक है। सेमेस्टर फीस आपकी, एक सेमेस्टर की फीस कितनी है, 78,000 रुपीज, एक सेमेस्टर की फीस है 78,000 रुपीज, जिसको कि आपको पे करना है अप्रोक्सीमेट 6 बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक साल की आपकी, एक सेमेस्टर की 70, तो एक साल की फीस आपकी 1.5 लाख हो गई, 2 साल की आपकी 3 लाख हो गई, और 3 साल की आपकी 4 लाख, 4.5 लाख के आसपास, मतलब 5 लाख इन टोटल आप कंसीडर कर सकते हैं कि 5 लाख आपकी टोटल एकेडमिक फीस रहने वाली है, क्योंकि ये 2500 रुपए भी आपको एग्जामिनेशन फीस के सेमेस्टर में देने पड़ेंगे। तो 5 लाख रुपए आपकी एकेडमिक फीस हो गई, 3 साल की 3 लाख रुपए आपकी हॉस्टल की फीस हो गई, तो लगभग 8 से 9 लाख रुपए का टोटल खर्चा आपका आएगा अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं बीबीए। तो बीबीए में अभी भी एडमिशन वगैरह ओपन है, ठीक है। यहाँ पे जो सीट्स है वो लिमिटेड नहीं रहती, आपको कितने भी सीट्स है आपको मिल जाती है एडमिशन, तो आप एडमिशन में ले सकते हैं। फेज 1 है जो क्लोज हो चुका है, फेज 2 में आप सीयूसीटी का अगर एग्जाम देंगे, जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपके 90 से 100 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको पूरी 100% तक की स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, तो बहुत बच्चों का ये डाउट आता है कि भैया प्लेसमेंट कैसे रहने वाली है। तो अगर हम मैनेजमेंट के हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो आप यहाँ पे ठीक है जाके देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में पूरा मेंशन्ड है। तो यहाँ पे अगर देखो कि 9,000 से भी ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर्स मिले हैं, 900 से भी ज्यादा कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आई हैं। 31 कंपनीज ऐसे आई हैं जिन्होंने 20 लाख का पैकेज ऑफर किया है, 50 कंपनीज ऐसे आई हैं जिन्होंने 15 लाख का पैकेज ऑफर किया है, 100 कंपनी ऐसे आई हैं जिन्होंने 10 लाख का पैकेज ऑफर किया है, ठीक है। 150 कंपनीज ऐसे हैं जिन्होंने 7 लाख का पैकेज ऑफर किया है। हाईएस्ट पैकेज है जो 54 लाख का है, जो सीएससी ब्रांच का है। अगर हम मैनेजमेंट ब्रांच की बात करें तो 24 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। तो अगर हम बात करें स्पेसिफिकली क्या हमारी बीबीए में यहाँ पे प्लेसमेंट होती है, तो देखो आपको बिल्कुल क्लियर और ऑनेस्ट रिव्यू में बताने वाला हूँ। तो जो बीबीए एक कोर ब्रांच है, ठीक है, जो कि 3 साल का कोर्स रहता है, जिसके बाद जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है कम रहती है, आपको पैकेज भी कम मिलेगा, प्लेसमेंट भी कम मिलेगा। तो अगर हम सिर्फ बीबीए के एवरेज पैकेज की बात करें तो 2 से 3 लाख रुपए का एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 9 से 10 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज है आज तक का जो बीबीए में मिला है, ठीक है। 3 से 4 लाख रुपए का आपका एवरेज पैकेज रहेगा, और जो आपको जॉब रोल्स मिलेंगे वो भी आपको सेल्स रोल्स टाइप के ही मिलेंगे, जो कि थोड़े से कम अच्छे रहते हैं। बट नो डाउट ऐसा नहीं है, अगर आपकी जो एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, नॉलेज आपकी ज्यादा अच्छी है, तो ऐसी कंपनीज भी आने वाली है जो आपको अच्छे रोल अच्छे पैकेज ऑफर करेंगे। डिपेंड आपके ऊपर करने वाला है कि आप उनको क्लियर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। मोस्टली जो अच्छे रोल्स और ज्यादा बेटर पैकेज मिलते हैं वो एमबीए के बाद मिलते हैं, तो मोस्टली बच्चे यही करते हैं, बीबीए करते हैं, बीबीए के बाद एमबीए करते हैं, उसके बाद प्लेसमेंट के लिए अपेयर करते हैं। बट अगर हम सिर्फ बीबीए की बात करें तो बीबीए के लिए कोर्स बहुत ज्यादा अच्छा है, फैकल्टी काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। एवरेज पैकेज आपका 3 से 4 लाख का रहेगा, हाईएस्ट पैकेज आपका अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 9 से 10 लाख रुपए का रहेगा। कंपनीज है जो आपको यहाँ पे आप कह सकते हैं 30 से 40 कंपनीज है जो बीबीए के लिए प्लेसमेंट के लिए आने वाली है, जिनमें से 5 से 6 कंपनीज है जो अच्छे रोल्स लेके आएंगी, अच्छे पैकेज लेके आएंगी। उनमें बैठने के लिए भी आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, आपको टीपीपी लेनी पड़ेगी। टीपीपी लेने के लिए आपके मिनिमम 10th क्लास में 60%, 12th क्लास में 60% और बीबीए में 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल हो तो आपको अब एवरेज जो 3-4 लाख का पैकेज है वो मिल जाता है बीबीए से, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो ये है कंप्लीट रिव्यू प्लेसमेंट का भी। तो अगर आपको एडमिशन लेनी है तो एडमिशन लेने के लिए डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। कोई भी डाउट वगैरह आता हो तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, मैंने अपना टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उसके ऊपर कॉल करके भी क्लियर कर सकते हो।
ऑनलाइन एडमिशन लेते समय एक बात का खास ध्यान रखना, किसी प्रकार की भी जो फीस पेमेंट वगैरह आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स में या लिंक के ऊपर नहीं करनी है। अगर आपने सोचा कि आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, किसी प्रकार की भी जो फीस पेमेंट है वो आप सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर करें। ऑनलाइन एडमिशन लेते समय इस बात का खास ध्यान रखें। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया है, जिसके ऊपर कॉल करके आप अपने सारे डाउट्स वगैरह भी जो है यूनिवर्सिटी से भी क्लियर कर सकते हो। लास्ट डेट है सिर्फ 10 अगस्त रहने वाली है रजिस्ट्रेशन करने के लिए सीयूसीटी एग्जाम के लिए, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लो। एडमिशन की लास्ट डेट पे आप कह सकते हो कि 15 अगस्त रहने वाली है, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने एग्जाम के लिए रजिस्टर करके एग्जाम देना पड़ेगा, ताकि आप डिसाइड कर सको कितनी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है और आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो एडमिशन क्लोज होने से पहले, क्योंकि जो आपकी क्लासेस है वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त से क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। तो आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।